दिखाई देता है ना सुनाई देता है। और जब बात मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की आती है तो वो आंख में पट्टी बांधकर कहीं घूमने चला जाता है, क्योंकि देश में घट रही घटनाएं उन्हें तभी दिखाई देती है जब उन्हें मुसलमानों को कसूरवार ठहराना होता है। उसके अलावा तो वो खुद दंगाइयों के साथ पूरा का पूरा प्रकरण सेट करके निकलते हैं। और इसकी तस्वीर हमने पूरी तरीके से हरियाणा नूह मेवात में देखी कि कैसे पूरा का पूरा नूह और मेवात इन दंगाइयों पत्रकारों ने जला डाला। मुसलमानों को पूरी तरीके से लूटा गया, घर जला दिए गए, बुलडोज कर दिया गया और जय श्री राम के नारे के साथ पूरा का पूरा नूह मेवात तबाह करने की कोशिश की। लेकिन ये तस्वीर यहां नहीं रुकी दोस्तों। देश का मीडिया इन तमाम तस्वीरों पर बात करता कभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन विदेशी मीडिया लगातार चीख चीख कर भारत में हो रहे मुसलमानों पे अत्याचारों पर ना सिर्फ बोलता हुआ नजर आ रहा है, वो बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहा है, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स लिख रहा है और भारत की सरकार को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ पूछ रहा है कि सबसे बड़े लोकतंत्र वाले भारत के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। अल जजीरा ने एक खबर फिर से छाप दी है दोस्तों, जिसके बारे में ना कोई चर्चा है और ना ही कोई सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अल जजीरा ने हरियाणा पानीपत में हुई घटना के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा अरबी में गया है तो आपको समझ नहीं आएगा, हम हिंदी में अनुवाद कर आपको बताते हैं कि भारत में उत्तरी राज्य हरियाणा में हिंदू पिछले मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एक मस्जिद के सामने इकट्ठा हुए और उस पर ढाबा बोलने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं अगर स्थानीय मीडिया की बात माने तो पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की निगरानी की जा रही है दोस्तों। अल जजीरा साफ तौर पर लिखता है कि कैसे सारे वीडियो मौजूद होने के बावजूद सबूत खंगाले जा रहे हैं। एक एक का चेहरा दिखाई दे रहा है, एक एक बच्चे से लेके बूढ़ा तक जय श्री राम के नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के साथ साथ ये भी वीडियो में साफ दिख रहा है कि लाठी डंडे के दम पर मस्जिद में घुसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मजाल है कि पुलिस को कुछ दिखाई दे या मजाल है कि मीडिया को दिखाई दे कि कैसे मुसलमानों पर अत्याचार की अब इंतहा पार हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही है। इसी के बीच आपको बता दें कि जब पानीपत में मस्जिद में घुसने की कोशिश की गई, जय श्री राम के नारे लगाए गए, भड़काऊ बयानबाजी की गई, मस्जिद के सामने डीजे बजाया गया, तो उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमाम, जो मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने लेटर लिखकर पुलिस से आग्रह किया है कि आप इस पर कार्रवाई करें। हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं दोस्तों कि अब कार्रवाई करने के लिए, अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो कार्रवाई करने के लिए लेटर लिखने की जरूरत पड़ती है। बल्कि इससे पहले की खबर में हमने आपको बताया कि मुहर्रम में कैसे 30 से ज्यादा मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई और पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर मुसलमानों को गिरफ्तार किया, करोड़ों का जुर्माना लगाया और अब घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यह फर्क है पूरी तरीके से शासन प्रशासन की उस कार्रवाई पे कि जब मुसलमान दोषी होता है तो चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर रिपोर्ट्स की जाती हैं। प्रशासन भी संज्ञान अपने आप लेकर मुसलमानों को गिरफ्तार कर जेल में भेज देता है। लेकिन जब बात मुसलमानों के साथ हुए अन्याय पर लिखने, बोलने, पढ़ने, कार्रवाई की बात आती है तो हर कोई आंख मूंद कर सो जाता है। आपको बता दें कि किस तरीके से हरियाणा के पानीपत में 15 अगस्त को पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, डीजे बजाया गया, धार्मिक नारे लगाए गए, लाठी डंडे के दम पर मस्जिद के अंदर घुसा गया और हंगामा करने वालों पर जो आरोप लगा है वो
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर यह आरोप लगाया गया है कि वो मस्जिद के बाहर उन्होंने हंगामा किया है। इमाम ने पूरी तरीके से लेटर लिखकर वीडियो जो वायरल हुआ है उसका हवाला देते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि इमाम ने साफ तौर पर कहा है कि इस तिरंगे पर हमारा बराबर का हक है। सुबह सुबह 6 बजे मस्जिद पर तिरंगा लगा दिया गया था। हमने अपने सिर पर तिरंगा बांधने को भी तैयार हैं। वहीं मस्जिद के इमाम शिकायत पर डीसीपी ने कहा है कि इसे हम पूरी तरीके से माहौल को बिगाड़ने नहीं देंगे। पुलिस जो हुड़दंगी हैं उन पर सख्ती से पेश आएगी। मस्जिद के बाद पूरी तरीके से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कैसे हरियाणा में नूह मेवात में जिस तरीके से पूरी की पूरी यात्रा निकाली गई, यात्रा के बाद पथराव किया गया और पथराव देखते देखते कब हिंसा में तब्दील हो गई, कोई इसके बारे में कुछ कहता लिखता बताता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन जब ये यात्रा हिंसा में बदल गई तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घर टूटे हुए मिले, उनके कारोबार जले हुए मिले। और उसी के साथ साथ दोस्तों मीडिया ने भी अगर किसी को कसूरवार ठहराया तो वो मुसलमान ही थे। वीडियो फुटेजेस दिखाई गई तो उसमें मुसलमान ही थे। और उसी के साथ साथ आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कैसे जब पुलिस में गिरफ्तारियां की तो उसमें 100 से ज्यादा गिरफ्तार होने वाले भी मुसलमान थे। लेकिन इन सब के बारे में ना मीडिया में बात हुई, ना ही कहीं और इसकी चर्चा हुई। लेकिन विदेशों में लगातार भारत में हो रहे मुसलमानों के अत्याचारों की आवाज लगातार उठ रही है। और मुसलमानों को कब से यह हक छीन लिया गया कि वो भारत में रहकर तिरंगा नहीं फहरा सकता। और उसी के साथ साथ अगर मस्जिद पर तिरंगा लगाया गया है तो वो किसको राइट मिल जाता है कि वो लाठी डंडे के दम पर मस्जिद के अंदर घुसकर उसमें तोड़ फोड़ करे और तिरंगा यात्रा के नाम पर पूरी तरीके से हुड़दंग मचाए। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और तो और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी कर ली गई। लेकिन साफ दिख रहे वीडियो में चेहरों के बारे में ना तो कोई चर्चा हो रही है, ना गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि गिरफ्तारी होने का तो पूरी तरीके से अधिकार किनको दे दिया गया है, किनकी की जा रही है, इसके बारे में हमें आपको बताने की कुछ खास जरूरत नहीं है। दोस्तों कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।